हाय, कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे ही होंगे। अच्छा, तो सीधा टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शूटिंग स्टार, जिसको कि हम बेरिश पिन बार भी बोल सकते हैं। तो ये हम लोगों को मिलता कहाँ है? ये बेरिश पिन बार जो है शूटिंग स्टार, ये बनता कैसे, पहले हम लोग ये समझते हैं। ये चढ़ते हुए बाजार में, मतलब किसी भी स्टॉक में एक तेजी आ गई है या किसी भी इंडेक्स में एक तेजी आ गई है। तेजी आने के बाद जब लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तभी ये बनता है। मतलब क्या है ये शूटिंग स्टार बनता है, ये एक सेलिंग प्रेशर की वजह से बनता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आप देख रहे हैं राउंड मार रखा है मैंने, यही शूटिंग स्टार है। इसको बेरिश पिन बार भी आप लोग बोल सकते हैं। ये कैंडल स्टिक टॉपिक हमारा वीडियो मैंने बना हुआ है, आप लोग समझ लेना उससे। आज सिर्फ हम लोग ये कैंडल को हमको अप्लाई कैसे करना है, ये शूटिंग स्टार को हमको अप्लाई कैसे करना है, और इस कैंडल को देख के हम कौन कैसा ट्रेड एग्जीक्यूट करें और इसमें हमको प्रॉफिट कैसा हो, हम लोग ये समझते हैं। ठीक है। तो कैंडल के बारे में मैंने आपको समझा दिया। ये जो ऊपर का शेडो है विक, ये जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है। मतलब उतनी अच्छी कंफर्मेशन आ गई कि सेलिंग प्रेशर, मतलब हायर प्राइस रिजेक्शन। एक प्राइस के ऊपर ये जा नहीं रहा है, वो प्राइस से रिजेक्शन मिल रहा है, हायर प्राइस रिजेक्शन। ठीक है। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में एचपीआर भी हम लोग बोल सकते हैं कि एचपीआर है, जितना बड़ा शेडो रहेगा उतना एचपीआर, हायर प्राइस रिजेक्शन। तो क्या होगा, अब तो ये भैया यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई और यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा या रिट्रेसमेंट लेगा। ठीक है। तो इसको हम कैसे देखेंगे और कहाँ देखेंगे और इसको अप्लाई कैसे करेंगे, हम लोग समझते हैं। ठीक है। चलिए आइए, आज का ही निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। शूटिंग स्टार का इम्पोर्टेंस रेसिस्टेंस पे होता है। आप लोग ये बात हमेशा ध्यान पे रखना। या तो कोई स्टॉक तेजी कर गया है, कोई रेसिस्टेंस आपको मिल नहीं रहा है, हायर आए हायर आए हायर आए दे रहा है, तो वन डे टाइम फ्रेम में ये कोई ऐसी कैंडल बना दे। ठीक है। पहले तो कोई भी स्टॉक में तेजी है, तो आप, अब वो और कितना ऊपर जा सकता है ये तो किसी को नहीं मालूम है, लोग कहाँ अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो उस पे पहली बात तो इंट्राडे ट्रेडिंग आप लोग करना मत, उसमें एंट्री मत करना, क्योंकि ये आपको बोल सकते हैं आप कि ये टाइप 3 वाला मार्केट हो गया। मतलब विदाउट किसी प्राइस एक्शन के ये सीधा जाता हुआ जा रहा है ऊपर 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 ऊपर। अब वो कहाँ तक जाएगा किसी को मालूम नहीं ना। तो अभी वहां पर तो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि नॉर्मली टेक्निकल जो ट्रेडिंग होती है वो किस पे होती है, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस पे या किसी पैटर्न पे। वो पैटर्न और सपोर्ट रेजिस्टेंस को कंफर्म करते हैं आपके कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वहीं पर ही ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, है ना। अभी कोई स्टॉक अगर अपनी वैल्यू से ज्यादा ही वर्थ ऊपर ही ऊपर भागे जा रहा है, अब लोग कहीं ना कहीं तो उसको बेचेंगे, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो ऐसे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना काफी डेंजर रहता है, क्योंकि कोई उसको ले जा रहा है ऊपर, और ऊपर के और लोग को मजा आ रहा है खरीदने में उस स्टॉक को कि हाँ भाई ये भाग रहा है, ये और भागेगा, ये और भागेगा। और बाद में वही बंदा जो इसको भगा रहा होता है, मतलब वो बंदा इतना छोटा नहीं रहता है, वो करोड़ों रुपए की उसकी इन्वेस्टमेंट रहेगी या उसके जो कस्टमर्स रहेंगे उनकी इन्वेस्टमेंट करके वो स्टॉक को चलाता है वो। तो ठीक है, ऐसे स्टॉक में फंसना मत जो टाइप 3 मार्केट वाला हो, कि सीधा आया, एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और उस रेजिस्टेंस लेवल पे सपोर्ट भी नहीं लिया और बार बार ग्रीन 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 डेली की कैंडल बनाया जा रहा है, वैसे स्टॉक में कभी आप लोग एंट्री करना मत। ठीक है। चलिए आज ये हमारा देख लेते हैं निफ्टी इंडेक्स। ठीक है। ये देखिए निफ्टी है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। ठीक है। अब निफ्टी में हमें ट्रेड लेना है। अभी बज गए 9:15, बज गए। ठीक है। हमने अभी निफ्टी तो यहाँ से ऊपर ही भाग, हमने एक, देखिए यहाँ पर आपको है ना इतना ऊपर है,
अभी इसी कैंडल का अगर मैं, किसकी विक ज्यादा है, इसकी विक ज्यादा है, ठीक है। हमको क्या रिसेंट प्राइस एक्शन देखना है। अगर हमको कहीं भी रेसिस्टेंस बनाना है तो हम क्या देखेंगे, हमारा रिसेंट प्राइस एक्शन, मतलब कल का या उससे एक दिन पहले का प्राइस एक्शन देखना है। तो हमने रिसेंट प्राइस एक्शन देखा है, तो सबसे ऊपर हमको कौन सी कैंडल मिली, ये वाली। चलिए हम लोग पहले रेसिस्टेंस, कोई भी ट्रेड लेने से सबसे पहले सुबह सुबह आके ना आप लोग रेसिस्टेंस और सपोर्ट आपके ड्रॉ कर लिया करो। अभी हमको दिख रहा है मार्केट ऊपर है, तो पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं अपना रेसिस्टेंस। चलिए किया ड्रॉ, ठीक है। इसकी वीक की हाई, बॉडी का ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको कैसे मार्क करने हैं ये रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन, ठीक है। ये मार्क कर दिया। अब हमको क्या दिख रहा है यहाँ, तो क्या है ये, यहाँ पर तो प्राइस आ नहीं रहा है, तो हम लोग एक और चीज ड्रॉ करते हैं। चलिए, एक होता है आपका ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस और सपोर्ट। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग। देखिए बन गया ये वाला भी। ये क्या है, ट्रेंड लाइन का आपका रेसिस्टेंस, ठीक है। अभी हमने ये बना लिया। अभी देखिए आप, प्राइस मॉर्निंग में ओपन हुआ, यहाँ आया 9:15 को, कुछ कंफर्मेशन इतनी आती है नहीं कि करना क्या है, कौन सी डायरेक्शन पकड़नी है। थोड़ा डेटा बनने दीजिए, ठीक है। डेटा बनने दीजिए और थोड़ा वॉल्यूम आने दीजिए, और लोग क्या जो भी है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनने दीजिए। तो ये आया आया, ठीक है। अब ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ, इसको ब्रेक किया, फिर भी मुझे ट्रेड करना ठीक नहीं लग रहा है। अभी यहाँ से ऊपर गया, अभी ये आप यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप समझ रहे हो ना कि अगर आप इसको सोच के, अगर आप, पहली बात तो सपोर्ट हमारा यहाँ बनता है, ये है हमारा सपोर्ट नियर बाय, ठीक है। क्योंकि हमारा रिसेंट प्राइस एक्शन का जो लो है ये हमारा सपोर्ट है। सपोर्ट कौन सा है हमारा, अगर अगर मुझे कॉल की खरीदारी भी करनी है तो मैं कहाँ करूंगा, यहाँ करूंगा, ठीक है। इस रेंज में करूंगा मैं कॉल की खरीदारी, ठीक है। बन गया। इसको ग्रीन कलर, ठीक है। तो यहाँ आया, यहाँ से एक इसने रिट्रेसमेंट लिया, और देखिए आप ट्रेंड, जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है उसी पे ही आपको क्या मिल गया, क्या है ये, शूटिंग स्टार। बना देता हूं मैं, देख लीजिए। बन गया शूटिंग स्टार। कंफर्मेशन हो गया आपको कि सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है। आप, ये 15 मिनट की कैंडल है, ये खत्म हुई, आपको कंफर्मेशन आ गई, आपकी एंटर एंटर आप कर सकते हो। आप इधर का एसएल लगाओगे, स्पॉट चार्ट का एसएल लगाओगे आप, और हमेशा एसएल है ना वो स्पॉट पे ही लगता है। कुछ लोग एक भाई ने मुझसे पूछा था कि एसएल के बारे में भी एक टॉपिक बना देना, तो मैं वो बनाऊंगा। तो एसएल क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ऑप्शन चार्ट है उस पे हम लोग ऐसे लगा देते हैं कि उसकी उसकी जो पहले कैंडल की, वो जो उसकी इस कैंडल की वीक होगी उसके नीचे हम लोग एसएल रख लें, तो वो हमारा एसएल टूटेगा ही टूटेगा, कटेगा ही। क्योंकि क्या होगा ना, यहाँ से एक थोड़ा सा भी, ये जो प्राइस है निफ्टी यहाँ तक भी आएगा ना, मतलब एकदम से धीरे धीरे नहीं, एकदम से वो यूं मारेगा ना, तो आपकी आईवी इतनी हाई रहेगी कि वहां पर वो आपका स्पॉट चार्ट में वो सीधा ये इसको टच कर देगा। आपका जो स्पॉट, सॉरी स्पॉट चार्ट में आए, ये एकदम मतलब एकदम से अगर ये यहाँ तक भी आया, यहाँ तक नहीं आया है वो, सिर्फ यहाँ तक ही आया, तो आपके प्रीमियम चार्ट में उसकी आईवी इतनी हाई हो जाएगी कि वो आपका एसएल जो आपने यहाँ लगाया होगा एक कैंडल पे, वो आपको टच हो जाएगा। इसलिए हमेशा एसएल यहाँ का रहेगा। अभी क्या है, आप सिस्टम में भी कैसे लगाएंगे उसको, क्योंकि हमको मालूम नहीं रहेगा कि यहाँ पर ये निफ्टी स्पॉट इधर आएगा तब उस प्रीमियम की प्राइस क्या रहेगी एग्जैक्टली। वो सब ग्रिक्स वगैरह सब फजूल की बात है। लोग बोलते हैं ग्रीस ग्रिक्स की कैलकुलेशन ये रहती है वह रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिस्टम एक बना हुआ है, वो सिस्टम के हिसाब से चलता है। कोई कैलकुलेशन उसकी कोई मैन्युअली कर नहीं सकता कि आप लोग ऐसे ग्रिक्स की कैलकुलेशन कर लो। कि यही है कि इंट्राडे में आपको बने हुए रहना है। अगर आप प्रीमियम के चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो
कॉल ऑप्शन में, तो आपने यहाँ लिया, आपका ये एसएल रहेगा, इससे थोड़ा सा एक 5 पॉइंट ऊपर ही लगाना, मतलब आप एक टूल लगा लो आपका शॉर्ट पोजीशन आपने यहाँ पर लिया, आपका एसएल ये कितना है, विक किधर है आपकी 725, तो आप 730 का एसएल रख लो, ठीक है। ये आपने टूल लगा लिया और आपका टारगेट ये है, ठीक है। आप बने रहो, अगर ये अपोजिट में गया और इसको टच करता है, आप वहीं से प्रीमियम में आपकी पोजीशन एग्जिट कर दो, एसएल मत लगाओ, ठीक है। ये एग्जिट ट्रेडिंग है। तो ये आप, ये हमने देखा निफ्टी में और कि ये शूटिंग स्टार आपका, ठीक है, बैरिश पिन बार। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट वगैरह कर देना, तो उसके लिए देख लेंगे कैसे आपको समझ में आ जाए, वो हिसाब से वीडियो बन जाएगी, ठीक। ये निफ्टी में हुआ। अब बैंक निफ्टी में चलते हैं, देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी है ना, सेम ही है। आप देखिए, एक ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट ले रहा है ये, ठीक है। प्रॉपर नहीं बन रहा है, लेकिन समझ जाओ आप, ये एक स्लो ट्रेंड में है, या तो इसको हटा दो, आप दूसरा टूल यूज कर लो। बन गया, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर भी देखिए शूटिंग स्टार बना था, ठीक है। ये कौन सा दिन था, 5 जनवरी का, यहाँ पर बना, यहाँ से नीचे आया, फिर आया, अभी आज प्राइस किधर ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, लेकिन सुबह सुबह तो समझ में आता नहीं है ना ट्रेड कैसे ले। अब आ गया यहाँ, हमको कंफर्मेशन दे दिया बैंक निफ्टी ने, कहाँ कंफर्मेशन दे दिया आपको, 10:30 बजे बैंक निफ्टी ने कंफर्मेशन दे दिया। ये आपका शूटिंग स्टार बन चुका है, सेलिंग प्रेशर है, ठीक है, सेलिंग प्रेशर है, आपको कंफर्मेशन मिल गया, क्योंकि प्राइस ने ऊपर, यहाँ पर देखो, यहाँ से ऊपर निकलने का ट्राई किया, लेकिन ये सेलिंग प्रेशर बन गया कि सेलर्स लोगों ने दबा दिया कि नहीं, ऊपर नहीं जाने देना है, ये दबा दिया, ये बन गया, आपने यहाँ से ट्रेड इनिशिएट किया, ठीक है, यहीं पर ही, ठीक है, यहाँ पर आपने ट्रेड आपका लगा लो। तो पहले सपोर्ट भी देख लेना, सपोर्ट क्या बनेगा। सपोर्ट क्या है, लास्ट आपका स्विंग, मतलब लोएस्ट रिसेंट प्राइस एक्शन में लास्ट स्विंग, तो ये रहा आपका सपोर्ट, ठीक है। आपका सपोर्ट बन गया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले टॉपिक पे देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये इसका लोएस्ट विंग और ये इसका हाई, बॉडी का हाई, ये आपका बन गया, ठीक है। तो आप करीबन ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट करके, आपको यहाँ साइडवेज हो गया था काफी टाइम, हम लोग भी, मतलब मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था कि ओआई जब मैं देख रहा था, तो मुझे दिख रहा था कि पुट का जो मैक्सिमम जो डेटा था, वो पुट वालों का यहाँ यहीं पर ही कहीं लगा हुआ था, 47,800 के आसपास ही उनका काफी ये बना हुआ था, लेकिन उसके बाद कॉल वाले हावी हो गए, वो वहां से उसको तोड़ के निकल गए, तो मुझे लगा अब तो हो गया है टाइम, मतलब कि पुट वाले मेरे को दिख नहीं रहे थे किधर खड़े हुए हैं, तो ऐसा लग रहा था कि ये अभी कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो शायद से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी कॉल राइटर्स की और ये मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। वो अपने जो सपोर्ट वाला काम उसने पूरा किया, जो उसका रिसेंट सपोर्ट है वहां तक वो आके गिरा सीधा, ठीक है। तो बेसिकली हमको बात क्या समझ में आ गई कि ये हमको पिन बार मिलेगा तो कमाल की, मतलब शूटिंग स्टार जहां आपको दिखेगा, आप समझ जाओ जितना बड़ा विक है उतना अच्छा कंफर्मेशन, ठीक है। ये जहां मिलेगा तो अच्छी खासी तबाही देखने को मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। तो इसका भी एक टूल हम लगा लेते हैं। आपने ट्रेड ये किया, यहाँ पर किया, आपका जो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस,
ये ट्रेड लाइन के ऊपर, या हाँ ठीक है, आपका 120 का स्टॉप लॉस है और आपका ये टारगेट था। ठीक है, मिल गया आपको, 1:2 से ज़्यादा के टारगेट मिल गए। ठीक है, ये हो गया। अब हम स्टॉक पे देख लेते हैं। ये एक अडानी है, देखिए ये अब अडानी में मैंने देखा है कि इसका जो ये रिसेंट हाई यही मुझे दिख रहा है, लेकिन और बैक में जाके इसका डेटा देखेंगे। ये डे टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं, हाँ वीकली पे निकालते हैं इसका। चलिए वीकली पे देखिए, यहाँ पर भी इसने एक पिन बार दिया है, लेकिन ठीक है डेली पे ट्राई करेंगे। तो ये एक आपको दिख रहा है, ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, यहाँ रिट्रेस दिया, मतलब ये एक रेंज है, समझे, ये एक रेंज है ना इसकी, लग रही है रेसिस्टेंस की वीकली पे। हाँ वीकली पे हमने मतलब ये एक लेग इसकी, क्योंकि पहले ये सपोर्ट था इसका कि ये आया रिट्रेसमेंट सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया, फिर इसको तोड़ दिया, मतलब जो इसने अपना सपोर्ट बनाया था अब वो इसका रेसिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो हम अगर इस हिसाब से ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं। इस हिसाब से ड्रॉ करेंगे तो हम तो हमारा ये बॉडी का क्लोजिंग और उसकी विक, ये हमें दिख रहा है कि इसका रेसिस्टेंस है फिलहाल। जाते हैं डे टाइम फ्रेम में, ये देखिए करेक्ट रिसेंट में भी यही हुआ है और करेक्ट यहीं पर ही उसने शूटिंग स्टार बना दिया है। आप देखिए कौन से दिन की कैंडल है ये है 3 जनवरी की कैंडल है। अब आप समझ जाओ, अडानी में कैंडल के बेस को देखते हुए तो लगता है कि बिकवाली आएगी। ठीक है, ये स्टॉक रिट्रेसमेंट लेगा, तो अब बिकवाली आएगी तो सीधी सी बात है, शेयर तो आप खरीदने से पहले बेचोगे नहीं। तो अगर आपको लेना है तो इसका फ्यूचर शॉर्ट वगैरह कर सकते हैं, है ना, क्योंकि लोग यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ना इतना बड़ा आया, यहाँ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की और यहीं चल रहा है कब से। तो लोग अभी देख रहे हैं कि नहीं ऊपर नहीं जा रहा है ये स्टॉक, यहीं पर ये साइडवेज हो रहा है। तो जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ कहीं किए होंगे, यहाँ तक गए अभी भी नहीं आ रहा है, चलो यहीं कहीं बेच देते खत्म करके। तो वो लोग अगर लॉट में अगर बेचना चालू करेंगे तो ये आएगा। अभी इसका आप देख लो नेक्स्ट सपोज जो शॉर्ट करेगा इसको, इसका रिसेंटली वो कहाँ तक शॉर्ट करेगा। पहला तो टारगेट इसका ये रहेगा, देख लो आप 2736। अगर इसको भी, क्योंकि ये टारगेट मैं क्यों दे रहा हूँ आप देख लीजिए, पहले यही लेवल पे आप देख रहे हैं ये रेसिस्टेंस फेस कर रहा था और इसको तोड़ के ऊपर आ गया, तो यही लेवल इसका बना देता हूं मैं, देख लेना आप लोग। समझ गए, प्राइस आया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर आया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ब्रेक किया, ऊपर आया। अब ये इसके लिए सपोर्ट जैसा बिहेव करेगा। तो पहला टारगेट आपका यही रहेगा, ये एक जोन है देख लीजिए आप, कितने का, ये 2736 है, लिखिए 2760 का। इसको ब्रेक कर दिया अच्छा खासा कैंडल से, तो आप समझ जाइए इसका नेक्स्ट है फिर ये है, ये टारगेट आप पकड़ लीजिए 2140। तो बायर लोग तो वेट ही कर रहे होंगे 2140। वैसे ये स्टॉक मुझे तो फालतू ही लगता है, बाकी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं मालूम नहीं, देख लो। और एक और देख लेते हैं हम लोग HDFC। ये देखिए डे टाइम फ्रेम है, HDFC में ये बना आपका ये शूटिंग स्टार आपका बन गया। अभी ये देखेंगे कहाँ बना है, हिस्ट्री में जाते प्राइस का, तो ये देखिए रिसेंटली हाई क्या था, ये
आपने जोन बना लिया। वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने काफी अच्छे से समझाया है, वीडियो है इसमें, आप देख लेना अपने चैनल, हमारे चैनल पे वो वीडियो डली हुई है। ये देखिए, ये पूरा जोन इसका क्या है, रेजिस्टेंस का। इसी जोन पे इसने क्या बना दिया, आप देख लीजिए। चढ़ा हुआ HDFC, लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बन गया शूटिंग स्टार। अब यहाँ से ये यहाँ तक आ गया। अब देखते सपोर्ट लेता है नहीं लेता है, कहाँ तक जाएगा वो तो बताएगा। मुझे लग रहा है कि ये और नीचे आएगा। ये कहाँ तक आना चाहिए ये नहीं, ये इसका फर्स्ट टारगेट था। अगर ये टारगेट अगर इसका टूट गया तो आप पकड़ लीजिए सेकंड, ये सेकंड टारगेट इसका ये लीजिए, यहाँ तक तो मिलेगा ये, देख लेना आप। मतलब मेन अपनी जो बात थी वो यही बात थी कि शूटिंग स्टार किसे कहते हैं और उसको कैसे अप्लाई करना है और कहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, कुछ डाउट्स वगैरह रहेगा तो आप लोग पूछ लेना, मैं बता दूंगा। हाँ, चलिए आराम कीजिए।